Hello, welcome to DSEJ Home Classes. Myself Lal Singh, teacher, Government High School, Chandrapur, District Ramban, Zone Batoot, Class 6 to 10th, subject English Grammar. Today's my topic is pronoun and its type. तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी नाउन, उसकी टाइप्स, और उसके बाद फिर हमने बात की थी केसेस, द केस ऑफ नाउन एंड प्रनाउन। आज हम बात करते हैं प्रनाउन क्या है और इसकी काइंड्स क्या है। प्रनाउन होता क्या है? ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया गया हो उसे प्रनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रनाउन इज ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर नाउन। यानी प्रनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। इट यूज सेव द रेपुटेशन ऑफ नाउन। इसका जो यूज है तो ये नाउन की रेपुटेशन को सेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, राशिद इज आस्किंग राशिद्स मैन टू गो टू राशिद्स हाउस। यानी राशिद का राशिद इज आस्किंग, राशिद कह रहा है राशिद के आदमी को कि वो राशिद के घर जाए। इस सेंटेंस को एज ए प्रोनाउन, जब हम इसके सेंटेंस में प्रोनाउन यूज करेंगे तो कैसे लिखे? राशिद इज आस्किंग हिज मैन टू गो टू हिज हाउस। यानी बार बार एक नाउन को इस्तेमाल करने, उसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे हमारे पास प्रोनाउन क्या है? ही, शी, इट, आई, माई, वी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे यानी प्रोनाउन होते हैं। अब हम पहले बात करते हैं इसकी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की कितनी काइंड्स है? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितनी काइंड्स हैं इसकी? 8 काइंड्स। पहली आ गई पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम एक एक को आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या? पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन। ये 3 पर्सनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन आर द पर्सन स्पीकिंग। पहला फर्स्ट पर्सन कौन होता है? यानी फर्स्ट पर्सन आर द पर्सन स्पीकिंग, जो आदमी बोल रहा होगा, बोलने वाला आदमी। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, ये होगा फर्स्ट पर्सन। दूसरा पर्सन आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आर द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। और सेकंड पर्सन जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, दो, दाई, दी, दाइन, यू एंड योर्स, ये आ गया सेकंड पर्सन। अब आ गया तीसरा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन, हम जिस किसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज द थर्ड पर्सन। यानी जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, वो आ गए ही, शी, इट, इट्स, हिज, हर, दे, देयर्स, देम एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जैसे कि यानी केसेस ऑफ नॉन में हमने बात की थी कि उसमें 5 केसेस हैं। इसके भी 5 होते हैं, लेकिन अब हम 3 जो आज हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से, वो आगे जाएंगे। नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव की, यानी फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर क्या आता है और सिंगुलर और प्लूरल हम कैसे प्रोनाउन को यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव में आई आ गया, और सेकंड पर्सन यानी प्लूरल आई का आ गया वी। पोजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन माई या माइन, और माई जब होगा तो इसका प्लूरल बनेगा अवर्स, माइन होगा तो इसका प्लूरल बनेगा अवर्स। इसी तरह फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव में मी होता है, और जब सिंगुलर मी होगा, प्लूरल जब होंगे तो अस बनेगा। इसी तरह हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन में सबसे पहले नॉमिनेटिव, दो, दो का प्लूरल बनेगा यू। पोजेसिव केस में दाई और दाइन, इसमें बनेगा प्लूरल में यूअर एंड यूवर्स। ऑब्जेक्टिव केस इसका है सेकंड पर्सन का, सिंगुलर में दी और प्लूरल में यू। इसी तरह से थर्ड पर्सन हमारा नॉमिनेटिव में ही, शी, इट सिंगुलर, और इन सब का प्लूरल आ जाएगा दे। पोजेसिव केस में हिज और हर, इनका बनेगा दियर्स, इट्स और हर्स बन जाएगा दियर्स। ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास आ जाएगा हिम, हर्स और इट्स, इनका सबका बन जाएगा प्लूरल देम। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि
फर्स्ट पर्सन यानी पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से रूल यूज किए जाते हैं, इसमें कौन कौन से रूल लगेंगे कि जिससे हम यानी पर्सनल प्रोनाउन को यूज है। द पोजेसिव फॉर्म माइन, अवर्स, दाइन, योर, हर्स, डियर्स आर यूज्ड व्हेन द नाउन इज डिनोटिंग द थिंग पोजेस्ड इज अंडरस्टूड। यानी पोजेसिव फॉर्म जो होगी किसकी, पर्सनल प्रोनाउन की, जैसे हमारे पास माइन है, अवर्स है, दाइन है, योर्स है, हर्स, देयर्स आर यूज्ड व्हेन द नाउन डिनोटिंग द थिंग, जब नाउन चीज़ों को डिनोट करेगा, पता लगेगा कि ये किसकी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हियर इज माय हैट, यहाँ मेरी टोपी, बट वेयर इज योर, लेकिन आपकी कहाँ है, योर्स। दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, दैट इज देयर्स, ये वो घर उनका है। यानी द पोजेसिव फॉर्म ऑफ अवर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स एक्सेट्रा डू नॉट टेक एपोस्ट्रॉफी। यानी जो पोजेसिव फॉर्म होती है, अवर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स एक्सेट्रा, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल नहीं होती है। अब देयर इज ओनली वन प्रोनाउन विच नीड एपोस्ट्रॉफी, एक ही प्रोनाउन है जिसको एपोस्ट्रॉफी की जरूरत है टू फॉर्म द पोजेसिव, एंड दैट इज वन। वन होता है कि जिसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगती, बाकी जैसे हमारे पास में दो सेंटेंस, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, हम बोलते हैं ना वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, क्योंकि इनकरेक्ट सेंटेंस का वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल, प्रोनाउन आई जो होता है हमेशा इसको कैपिटल, चाहे सेंटेंस के बीच में आए चाहे कहीं भी आए, हमेशा ये कैपिटल लेटर में लिखना होता है। द प्रोनाउन दो, दाई, दाइन आर यूज्ड इन एड्रेसिंग गॉड। जैसे हमने प्रोनाउन यानी सेकंड पर्सन में हमने देखा था दो, दाई, दाइन, वो दी जो है ये किसके लिए यूज, दो, दाई और दाइन आर यूज्ड इन एड्रेसिंग गॉड आर इन पोइट्री बट नॉट इन एवरीडे प्रोज। पोइट्री में या गॉड को एड्रेस करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, ना कि एवरीडे जो हमारा प्रोज है उसमें इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इंस्टेड ऑफ दीज, यू, यूर एंड यूअर्स आर यूज्ड बोथ फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। इनके बदले यू, यूअर और यूअर्स दोनों सिंगुलर और प्लूरल नाउन में इस्तेमाल किया जाता। एंड टेक ए प्लूरल वर्ब, वर्ब हमेशा इनमें प्लूरल। जैसे एक सेंटेंस है, स्ट्रेंज आर दाई वेज ओ गॉड, स्ट्रेंज आर दाई वेज ओ गॉड। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड, ये हमारा डेली वाला जो सेंटेंस है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। इसी तरह पर्सनल प्रोनाउन वी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ आई, पर्सनल प्रोनाउन जो है वी यूज किया जाता इसके बदले, आई के बदले बाई। कौन यूज करेगा, एडिटर्स, किंग, स्पोक्समैन एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल, वी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द पार्लियामेंट ओपन। आई प्रेसिडेंट जब भी पार्लियामेंट में भाषण शुरू करता है वो वी से शुरू करेगा, न कि आई से। इफ द प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन अकर टुगेदर इन द सेम सेंटेंस, अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन ज्यादा, एक प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन अकर टुगेदर इन द सेम सेंटेंस, द सेकंड पर्सन शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट। सेकंड पर्सन को सबसे पहले रखना, उसके बाद थर्ड पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन लास्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट। फॉर एग्जांपल, यू, ही एंड आई विल गो टू सिनेमा। यू सेकंड पर्सन पहले, ये आ गया थर्ड पर्सन दूसरे नंबर, आई विल गो टू सिनेमा थर्ड तीसरे नंबर पे। ही एंड आई विल गो, यानी अगर सेकंड और दो ही पर्सन हो, ही एंड आई विल गो, यू एंड ही विल गो। नोट, इन कन्फेसिंग ए फॉल्ट द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन इज प्लेस्ड। अगर कोई फॉल्ट को कन्फेस कर रहे हो कि ये मेरी गलती है, तो उस समय फर्स्ट पर्सन पहले। आई एंड यू स्टोल मैंगोज, मैंने और आपने आम चुराए। वी एंड दे कम लेट, हम और वो लेट आए। जब कोई फॉल्ट मानना, अपनी गलती माननी हो, तो तब फर्स्ट पर्सन पहले, अदरवाइज फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में आएगा। When two singular noun joined by and are preceded by each, जब दो सिंगुलर नाउन ज्वाइंट होंगे किससे, ज्वाइंट बाय एंड, आर प्रोसीडेड बाय ईच, उससे पहले क्या होगा, ईच एंड एवरी, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। प्रोनाउन क्या आएगा इसमें अंदर, सिंगुलर आएगा। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन हिज और हर शेयर, हर लड़के और लड़की को उसका हिस्सा मिला। When two or more singular nouns are joined by or either or neither nor, the pronoun must be singular। जब दो सिंगुलर नाउन ज्वाइंट होंगे आर से, या आइदर आर से, या नाइदर नार से, प्रोनाउन हमेशा यहाँ सिंगुलर आएगा। शाम और जाहिदा हैज टू डू हिज और हर वर्क, शाम और जाहिदा, शाम और
या जाहिदा ने अपना काम कर लिया। आइदर शाम और रहीम हैज टू डू हिज ड्यूटी, नाइदर शाम नॉर रहीम हैज लर्न हिज लेसन, नहीं शाम ने नहीं रहीम ने उसका लेसन लर्न किया। व्हेन ए प्लूरल नोन एंड ए सिंगुलर नोन आर जॉइंड बाय और, आइदर आर नाइदर नॉर, एक सिंगुलर नोन होगा एक प्लूरल नोन होगा, आर से ज्वाइन हो चाहे आइदर आर से ज्वाइन हो मिल रहे हो या नाइदर नार से, द प्लूरल नोन इज गिवन बाय गिवन द सेकंड पोजीशन एंड द वर्ब एंड प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड एज प्लूरल, जैसे जो प्लूरल होगा उसकी सेकंड पोजीशन, द टीचर और हिज स्टूडेंट्स हैव नॉट डन देयर ड्यूटी, न टीचर ने और नहीं उसके स्टूडेंट्स ने उनकी ड्यूटियां निभाई। अब उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आ जाती है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं कौन सा आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फाउंड बाय एडिंग सेल्फ एंड सेल्फ टू द possessive case in first and second person and to the objective case in the third person, यानी अगर बोलने वाला या किसी पर्सनल प्रोनाउन पर वजन डालता होगा तो उसे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी ये उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना, जैसे फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं हम, फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ आवर सेल्फ, सेकंड पर्सन दाई सेल्फ योर सेल्फ एंड योर सेल्फ, थर्ड पर्सन में हिम सेल्फ हर सेल्फ और इट सेल्फ और देम सेल्फ बनेंगे, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस, हिमसेल्फ डिड इट, यू एंड माई सेल्फ वेंट देयर, करेक्ट सेंटेंस आएगा ही हिमसेल्फ डिड इट, उसने खुद ही अपना काम किया, यू एंड आई माई सेल्फ वेंट देयर, आप और मैं हम दोनों वहां गए। नोट ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड, सबसे बड़ी चीज है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब तक यूज नहीं होता अनलेस द नाउन आर प्रोनाउन फॉर विच इट स्टैंड इज मेंशन फर्स्ट, पहले नाउन आर प्रोनाउन अगर नहीं दिया होगा उस सेंटेंस में तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड अनलेस द नाउन आर प्रोनाउन फॉर विच इट इज यूज्ड इज मेंशन फर्स्ट, नाउन आर प्रोनाउन उससे पहले मेंशन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब यूज कहाँ होता है, टू शो दैट द डूअर इज बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन, पहली चीज, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या शो, टू शो दैट डूअर काम करने वाला बोथ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन होगा, जैसे वी अवरेट अवरसेल्फ, दे एंजॉय देमसेल्फ, यानी उन्होंने खुद ही एंजॉय किया, उन्होंने खुद ही ज्यादा खा लिया। टू एम्फेसाइज द डूअर, यानी काम करने वाले पे ज्यादा प्रेशर डाल, यानी एम्फेसाइज करना, ही हिमसेल्फ डिड इट, उसने खुद ही किया, आई माई सेल्फ एम गिल्टी, में खुद ही गुनहगार। एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एज, जैसे दे टोल्ड अस ए स्टोरी अबाउट देमसेल्फ, उन्होंने हमें अपने बारे में कोई कहानी सुनाई। द वर्ड सेल्फ इज समटाइम यूज्ड एज नोन, कभी कभी सेल्फ भी एज ए नोन का काम करता है। डू नॉट थिंक मच ऑफ सेल्फ, पर ज्यादा अपने बारे में नहीं सोच। समटाइम ओन इज एडेड टू पर्सनल प्रोनाउन टू एम्फेसाइज इट एज virtue is its own reward. Some verb need reflexive pronoun after them, कुछ वर्ब को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बहुत जरूरत होती है, which need not to be omitted, जिसको हम कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं, जैसे she overworked herself या she overslept herself, वो खुद ही ज्यादा देर तक सोई है, उसने खुद ही ज्यादा काम किया। We do not use myself एक्सेट्रा आफ्टर फील, रिलैक्स एंड कंसंट्रेट, यानी माई सेल्फ कभी यूज नहीं कर सकते हम, फील के बाद, रिलैक्स के बाद और कंसंट्रेट। इट इज ऑल्सो नॉट यूज आफ्टर ब्रिंग एंड टेक समथिंग विद, इट इज गुड फॉर यू टू रिलैक्स, नॉट रिलैक्स माई सेल्फ, रिलैक्स माई सेल्फ, इट इज गुड फॉर यू टू रिलैक्स। नॉर्मली माई सेल्फ एक्सेट्रा नॉट यूज आफ्टर द वर्ड लाइक ड्रेस, शेव एंड वॉश, आई शेव डेली एट 5 AM, not shave myself। अब तीसरा आ जाता हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच स्टैंड फॉर प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन इन सच अ वे एज टू जॉइन टू सेंटेंस और क्लॉजेस। रिलेटिव प्रोनाउन इज वन वो है विच स्टैंड फॉर प्रीसीडिंग नाउन, जो पहले नाउन और प्रोनाउन हो, इन सच अ वे, इस तरह से, दो वे एज टू जॉइन टू सेंटेंस और क्लास, जो दो सेंटेंस और क्लासेस को जॉइन कर, जैसे कौन कौन से, हु, विच, व्हाट, whom, एक्सेट्रा। द नाउन और प्रोनाउन फॉर विच रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, यानी
नोन और प्रोनाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। यानी इसके लिए भी, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए भी हमारे पास तीन केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव फॉर पर्सन के लिए हु इस्तेमाल होगा, फॉर एनिमल एंड थिंग के लिए व्हाट एंड विच इस्तेमाल होगा, फॉर ऑल पर्सन थिंग एंड जेंडर के लिए दैट इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्टिव केस फॉर पर्सन हुम, फॉर एनिमल एंड थिंग व्हाट एंड विच ही होगा, और फॉर ऑल पर्सन थिंग्स एंड जेंडर के लिए दैट। पॉजेसिव में फॉर पर्सन ओनली हुज, फॉर एनिमल एंड थिंग्स के लिए हुज आर ऑफ विच, और बाकी दैट इज फॉर ऑल पर्सन थिंग दैट इज दैट। द रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन, एज इट इज आई हु एम गिल्टी। फॉर एग्जाम्पल, यानी नंबर के साथ एग्री करता है, जेंडर के साथ इट इज आई हु एम गिल्टी, इट इज वी हु आर गिल्टी, it is he who is guilty, it is you who are guilty. The relative pronoun who, whose and whom are used for person and higher animal both in singular and plural, as here is the boy who is very clever, here is the boy who is very clever, these are the girls whose books are lost, this is the elephant whom everybody fear. Relative pronoun which is used for lower animal, infants and lifeless object both in singular and plural, as here is the baby which is ill, यहाँ वो baby जो ill है, the cats which we had are here. Note, which is also used when selection is meant, which तब इस्तेमाल किया जाता है जब selection की बात हो। Which of these book do you like, इन किताबों में से आप कौन सी किताब पसंद करते हो। Relative pronoun that is used for person, animal or thing in a restrictive sense, as uneasy lies the head that wear the crown, after an adjective of the superlative degree of number, as he is the best player that we have in the school. After the word same, only, all, none, nothing, any, as it is the same book that I lent you. The only pen that he had is lost. उसके पास वही एक पेन था जो खो गया। All that glitters is not gold. उसके बाद आ जाता हमारे पास interrogative pronoun. The interrogative pronoun are used for making question and making queries or asking question. The pronoun who, what, why and which are used as interrogative pronoun. What is that? Who are you? Which book do you like the most? etc. और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द नाउन गोइंग बिफोर इट, वो पॉइंट आउट करता है, एंड यूज्ड फॉर इट, एज दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन पॉइंट आउट जो करेगा। दैट इज राधाज पेन, ये राधा का पेन है। दीज आर द थिंग आई डोंट लाइक, ये वो चीजें जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। योर कोट इज ब्लैक, माइन इज ए वाइट वन। उसके बाद आ जाता है indefinite pronouns. Indefinite pronoun do not refer to any particular person or thing. Indefinite pronouns जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता है, बट टू पर्सन और थिंग इन जनरल। जनरल में इनडेफिनेट प्रोनाउन आर कौन कौन से हैं? वन, नन, दे, इट, ऑल, सम, फ्यू, अदर, अदर्स, एनी, एनीवन, एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी। एग्जाम्पल, दे से दैट गॉड इज प्रेजेंट इन नेचर, वो उन्होंने कहा गॉड कहाँ प्रेजेंट? नेचर है। ऑल वर ड्राउन्ड, सम आर बर्न ग्रेट, एनीबॉडी कैन डू दैट, एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। वन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रीसीडिंग नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। दिस इज एन ओल्ड बुक, ये पुरानी किताब है। आई वांट ए न्यू, मुझे न्यू वन, मुझे एक नई चाहिए। To represent people in general as one must do one's duty. उसके बाद आ जाता हमारा distributive pronouns. Distributive pronouns show that the things or person taken singly or in separate group. चीजों को क्या singly या separate group में they take the verbs in the singular. Verb भी इनके साथ singular. Each of you should do it. Either of the two girls can go. Some of the boys were absent today. कुछ लड़के आज absent हैं। Either of the two girls can go. दो में से कोई भी लड़की जा सकती है। Each of you should do it. Any is used for more than two in positive case. Any जो यूज होता है दो से ज्यादा पॉजिटिव में। Any of the three boys can do.
नन नन इज यूज फॉर मोर देन टू इन नेगेटिव। नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो एनी दो से ज़्यादा, नन यूज होगा नेगेटिव केस में दो से ज़्यादा। नन ऑफ दिस बुक्स इज माइन, इनमें से कोई भी किताब मेरी नहीं है। अब लास्ट वन, दैट इज लास्ट जो हमारी टाइप्स है, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स रेफर टू पर्सन और थिंग विच आर एक्टिंग ऑन ईच अदर, जो या एक्टिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर आर ओनली, देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर एंड वन अनदर। जैसे शाम, राम एंड श्याम लाइक ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। यू ही एंड आई विल हेल्प, यू ही एंड आई विल हेल्प वन अनदर, तुम वो और मैं एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ईच अदर इज यूज फॉर टू, ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, और वन अनदर यूज होता है मोर देन टू। ईच अदर इज फॉर यूज फॉर टू, वन अनदर फॉर मोर देन टू। टू ब्रदर लव ईच अदर, फोर brothers love one another. Thank you.